तो भाई बिग बॉस 18 आज हमने देखा दिग्विजय और रजत का खाने के ऊपर झगड़ा, मतलब खाने की ड्यूटी के ऊपर झगड़ा। जो मैंने अपडेट शायद दोपहर को ही दे दी थी, उसका वीडियो भी बनाया मैंने, आप चेकआउट कर सकते हो। तो भाई खाने के ऊपर झगड़ा उन दोनों का हुआ, वो हुआ ड्यूटी को लेकर। तो भाई ऐसा था कि दिग्विजय ने उसे खाना बनाने की ड्यूटी मतलब करने को कहा, रजत को। टाइम गॉड है ना भाई, कहेगा तो सही। तो खाना बनाने की ड्यूटी दी उसको, रजत को। तो भाई रजत ने कहा भाई मैं बनाऊंगा खाना तो सबका बनाऊंगा, मैं एक ही मतलब सिर्फ 10-12 लोगों का नहीं बनाऊंगा। यानी कि उसका उद्देश्य था कि भाई विवियन, जो उनका ग्रुप है, विवियन, ईशा, अविनाश, उन सबके लिए भी बनाऊंगा मैं खाना, जिसके दिग्विजय पूरी तरह से खिलाफ था। तो उसके खिलाफ था, तो उसके ऊपर फिर झगड़ा हुआ, फिर उसने चाहत को कह दिया। तो ये था भाई। उसके बाद उन दोनों का झगड़ा हुआ और उसने बहुत कुछ कहा उसने, दिग्विजय ने। पता नहीं यार, दिग्विजय शायद भूल गए कि उसको टाइम गॉड उसने बनाए। और अभी जिसका हिसाब मतलब जो उपकार है ना, वो उपकार फेरते हुए हमें नज़र आ रहा है। आज एलिमिनेशन से बचा है भाई रजत को दिग्विजय ने, वो आगे मैं बताऊंगी आपको कैसे क्या। तो भाई आज दिग्विजय और रजत का झगड़ा हुआ स्टार्ट में ही ड्यूटी को लेकर। और उसके बाद भाई अविनाश और करण का झगड़ा हुआ। भाई एलिस जो गई थी ना घर से, उसके ऊपर करण चिढ़ा रहा था अविनाश को। देख भाई, द्वार तक छोड़, मुख्य द्वार तक छोड़ के आ गए, मुख्य द्वार तक छोड़ के तुम सबको भी जाना है। ये सब उस करण जो है अविनाश के साथ झगड़ रहा था इसके ऊपर। तो भाई करण ने कहा मुख्य द्वार तक छोड़ के आऊँगा, तो अविनाश ने कहा पहले तू अपने रिश्ते संभाल भाई। तू पहले अपने रिश्ते संभाल, अभी मैं कुछ कमेंट करता हूँ तो तुझे बहुत बुरा लगा। यानी कि वो उसकी डेफिनेटली पर्सनल लाइफ के ऊपर बोल रहा था। तो अगर मैं कुछ बताऊँ ना रिश्तों के बारे में, तो तुझे बहुत कुछ फ्लैशबैक में याद आने लगेगा, ऐसा बोला है अविनाश। भाई अविनाश बहुत कमाल का बोलता है सच में। उसके बाद भाई हमें श्रुति का कहते हुए नजर आई चुम को कि हर वक्त तुम करण की साइड क्यों लेती हो, क्योंकि ना श्रुति का है ना ये सब चिढ़ा रहे थे या फिर ऐसा कुछ, इन सब के शायद खिलाफ थी। अगर वो कॉन्वर्सेशन मैंने ठीक से नहीं सुना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उनकी तरफ से कुछ बोल रहे थे, जिसमें करण श्रुतिका को भी बहुत कुछ सुनाते हुए मैं नजर आया। तो उसके बाद श्रुतिका वहाँ से चली गई। तो भाई उसके बाद विवियन ने किचन एरिया में भाई शिल्पा जी को जो बताया है भाई, खतरनाक है। शिल्पा जी ने क्या डायलॉग बोला यार। शिल्पा जी को मतलब विवियन ने शिल्पा जी को कहा मेरा लाइन्स क्रॉस कर रहा है। मेरा लाइन्स क्रॉस कर रहा है, वो बजा रहा है। अगर वो मतलब बजाने को आया तो मैं भी अविनाश को गिटार बजाने के कह दूंगा। वाह, बड़ा लाइन। लेकिन सच में मतलब विवियन जो है यार, मुझे ना वो अविनाश हो, ईशा हो या फिर पहले एलिस थे, उन सब के लिए बहुत ही मतलब प्रोटेक्टिव कर मतलब नजर आया अपने ग्रुप के लिए सच में। तो बहुत अच्छा है। फिर शिल्पा ने भाई करणवीर को कहा कि भाई कुछ भी हो तो कुछ भी झगड़ा कर, लेकिन तू पर्सनल मत जा, ऐसा कुछ मत कहे। विवियन को ये समझाते हुए मैं शिल्पा जी नजर आए। उसके बाद भाई वो ये भी कहा उसने, फिर बोलिएगा मत कि मैंने बोला नहीं आपको, इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको समझा देना। उसके बाद विवियन ने फिर बाहर बता दिया कि भाई मैं जो हूँ, मैं 10 लोगों का खाना बनाऊंगा। यानी कि साफ है, वो करण, दिग्विजय, उन सब के लिए खाना नहीं बनाएगा, साफ बात है। तो भाई विवियन ने क्लियर कह दिया कि मैं 10 लोगों का खाना बनाऊंगा। और भाई घर में ऐसे सुना कि विवियन बहुत अच्छा खाना बनाता है ना, जो बहुत अच्छी बात है यार। मतलब मैंने सुना नहीं, वो इतना फेमस एक्टर है, जो बहुत अच्छी बात है, जो खाना बनाता है या कुछ भी ऐसे देखने को ज़्यादातर मिलता है हमें। तो भाई विवियन ने फिर कहा मैं 10 लोगों का खाना बनाऊंगा, तो तुम सब अपना मतलब तुम सब देख लो क्या है क्या नहीं। भाई फिर करण, शिल्पा, दिग्विजय को
पूरा ने फिर करण ने, हाँ, करण, शिल्पा जी, दिग्विजय, वो सब बैठे हुए थे बाहर। करण, शिल्पा जी, शायद वहाँ पे चुम भी थी, दिग्विजय, ये सब बैठे हुए थे। तो भाई शिल्पा जी ने कहा कि देखो यार, रजत और तुम पुराने दोस्त हो, अपने जो कुछ झगड़े हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तुम वो बैठ के सॉर्ट आउट कर लो। ऐसे वो दिग्विजय को कहते हुए हमें नजर आई है, दिग्विजय को हमें वो कहते हुए नजर आई। तो भाई उसने कहा नहीं, वो मेरा ऐसा कि कुछ खास दोस्त नहीं है। दिग्विजय ने कहा ऐसा मेरा कुछ ऐसा खास दोस्त नहीं है, वही मुझे फ़ोन करता था, फिर हमारी फ़ोन पे बात हुई है, वो मुझे कहता था भाई यहाँ घूमने चल, भाई वहाँ घूमने चल। हाँ, तो भाई मैं कैसे जा सकता हूँ उसके साथ, क्योंकि मुझे लगता है ये शायद मतलब इस बात बारे में बात कर रहा है कि यार शायद वो जेल में गया या फिर उसके ऊपर केस है। तो मुझे लगता है दिग्विजय सर्टन दूरी बना के रख रहा था पहले से इसके साथ, ऐसा मुझे लगता है। दोस्त दोस्त का है, लेकिन इतना घुलता मिलता नहीं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा उसका विचार है, ऐसी उसकी सोच है। उसका कहना है भाई मुझे करियर बनाना है। मैं कहाँ से हूँ, हाँ मैं फरीदाबाद से हूँ, ऐसा कुछ का है, ऐसा कुछ का है ना, हाँ मैं फरीदाबाद से हूँ। तो भाई मैं फैमिली से दूर रहता हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। ये सब दिग्विजय बोल रहा था। और मतलब फिर शिल्पा जी ने कुछ नहीं कहा, फिर ये सब हमें दिखाई दिया। फिर भाई रात में शुरू हो गया सारा का भूत ड्रामा। देखा आपने कैसे बैठी थी यार, वो घर में ऐसा क्यों ऐसा दिखाया, वो डॉल जैसा भी कुछ रखा था कि या फिर लोगों को डराने के लिए था या फिर किसी और चीज़ के लिए था, वो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो डॉल जैसा कुछ रखा था। और भाई सारा जी सच में भूत लग रही थी यार। आरफीन जी क्या कहे, ओ माय गॉड मेरी बेबी को ये क्या हो गया, मेरी बेबी को तुमने भूत बना दिया। तो भाई बाहर जाकर वो यही कहने वाले। तो अरफिन का मुद्दा कहाँ लेकर आ रही हूँ मैं। तो भाई सारा जी जो है वो भूत बनी हुई हमें नजर आई। और जिनको देखकर यामिनी जो डरी है भाई, यामिनी इतनी डर गई, इतनी डर गई, बाथरूम में जाने के लिए भी उसके मतलब क्या बोलते हो, तोते उड़ गए थे क्या, मतलब बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी वो, बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और यही नहीं, रजत को बाथरूम तक छोड़ने को कहा, रजत ने बाथरूम तक छोड़ा, अंदर वो फूट फूट कर रो रही थी भाई। नहीं हमें ऐसा बाहर लगता है, लेकिन है ना अगर अंदर वो डर गई होगी तो यार ये जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे भूत हो या फिर वो चीज़ें देखते बहुत डरते, वो क्या मैं भी मतलब मुझे भी वो मतलब देखती तो मैं डर जाती, बहुत डर गई थी वो। और बाथरूम में फूट फूट कर रो रही थी भाई। और उसके बाद यामिनी फिर बहुत रो रही थी। और फिर उसको शायद सॉरी कहा है या नहीं कहा मुझे नहीं पता, शायद सॉरी कहा है उसको। फिर हमें फिर वही सुबह हो गई, फिर हमें सुबह का वो गाना नज़र आया, बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है ना। फिर भाई वो गाना स्टार्ट हुआ, सब डांस कर रहे थे सिवाय अविनाश भी। यार जब भी ये डांस भी करने खड़े होते ना तो अविनाश, विवियन, ईशा ये सब मतलब ग्रुप में ऐसे पीछे खड़े रहते और बाकी सब ऐसे आगे रहते। भाई करणवीर तो बहुत नाच रहा था आज भाई। उस मतलब दिग्विजय को उस मतलब दिग्विजय है जो टाइम गॉड है वो उसकी बात सुनता है। और टाइम गॉड भाई सामने वाले टीम से नहीं है, इसलिए बहुत डबल हैप्पी लग रहा था मुझे, तो ऐसा लग रहा था। और करणवीर की बातें ना दिग्विजय सुनता भी है, जो कि मुझे लगता है यार अपना गेम खेलना चाहिए, इतना सुनना वनना नहीं चाहिए उसको। फिर भाई कशिश और अदिति वो ऊपर वो घोड़े का नहीं कि उसके अंदर बैठे थे वो दोनों। फिर दिग्विजय पूछने आया आप लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हो या नहीं। तब भाई आदिति और कशिश ने कहा भाई हम कुछ भी ड्यूटी नहीं करेंगे। वाह भाई वाह। तो भाई हम कुछ भी ड्यूटी नहीं करेंगे, ड्यूटी करने से उन्होंने मना कर दिया भाई। फिर रजत हमें बोलते हुए दिखाई दिया भाई किसको खाना बना है वो खाना बना सकता है, किसी बाप में दम हो तो रख के दिखाए। उसके बाद विवियन ने भी यही लाइन पकड़ ली। विवियन ने कहा किसी में दम नहीं जो हमें रोक कर दिखाए, हिम्मत है तो दिखा लो। रजत ने भी यही कहा। फिर रजत और दिग्विजय की वो लड़ाई स्टार्ट हुई जिसके बारे में मैं बता रही थी कि भाई
तू बात ही मत कर। रजत ने कहा दिग्विजय को, तू बात ही मत कर, तू तो बड़ा चंट आदमी है ना। जो बहुत सही कहा यार। जब टास्क था ना, टास्क, तब आपने देखा दिग्विजय को, दिग्विजय ने रजत को ये नहीं कहा कि भाई हमेशा भाई कि भाईचारा खत्म, भाईचारा खत्म, भाईचारा। रजत की तरफ से कोई भी भाईचारा खत्म नहीं हुआ है ना। तो ये कहते हुए हमें नजर आया कि भाई तू बड़ा चंट आदमी है, तू ये है, तू वो है ना भाई। पर फिर दिग्विजय ने क्या कहा होगा? दिग्विजय ने रजत को कहा, भाई तू मेरे ऊपर जलता है, तू मेरे ऊपर जेलस है। जिसके ऊपर रजत को बहुत गुस्सा भी आया और बहुत इमोशनल भी हो गया। उसको लगा यार ये क्या बोल रहा है यार, जो कि यार सच बात है यार। वो क्यों जलेगा उसके ऊपर? वो खुद भी तो पिछले 1-2 हफ्ते पहले टाइम गॉड बना था। रजत खुद टाइम गॉड बना था। वो क्यों जलेगा इसके ऊपर? जो कि मतलब उसको हर्ट हुआ रजत को, जिसने वो दिखाया नहीं। उसके बाद भाई ये हुआ तो उसने बोला, भाई तुझे क्लियरिटी चाहिए ना, तू आराम से बात कर, तू आराम से बात कर, है ना। तुझे क्लियरिटी चाहिए ना, मैं हर क्लियरिटी दूंगा, तो आराम से बात कर, पहले तू बैठ के बात कर। जो कि भाई सुनने को तैयार नहीं थे, है ना। दिग्विजय जी हो या फिर कोई भी हो, रजत जी हो, दोनों भाई सुनने को तैयार नहीं थे। दोनों मतलब रजत का भी मतलब गुस्सा हो गया। रजत जब उसने जेलस वर्ड किया, यार मुझे भी समझ में नहीं आया जेलस किस बात पे यार। उसके बाद भाई चुम और रजत वहाँ पे बैठे हुए नजर आए हमें। फिर रजत है ना, उसके पहले ना रजत और चुम में बहुत सारी बातें हुई जो बिग बॉस ने काट लिए, हमें दिखाई नहीं है। बहुत बातें हुई उनकी, या मतलब वो इमोशनल हुआ था रजत, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें हुई है। मुझे लगता है रजत इन सब बातों की वजह से बहुत स्ट्रांग बन के निकल के आता, जो कि मेकर्स तो ऐसा बिल्कुल चाहेंगे नहीं, है ना। ये जो इमोशनल बातें थी उसकी वजह से रजत बहुत स्ट्रांग नज़र आता, जो कि मेकर्स मुझे लगता है ऐसा चाहेंगे नहीं। आप सबको पता है विनर किसे बनाना है ना, द विवियन डिसेना। तो भाई इसीलिए रजत की ये जो इमोशनल बातें उनके लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए उन्होंने वो सब काट के उसका रोने वाला जो है वही दिखाया, चुम और रजत को। तो मुझे बहुत दिक्कत हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इमोशनल हो गया था यार, रजत रोने लग गया था यार सच में। वो मुझे बोला ना कि तेरी जली, क्या मैं जलता हूँ उससे? क्या है उसमें मैं जलूँ उसके साथ? वो यार मैं उसको भाई मानता हूँ, है ना। मैं उसको भाई मानता हूँ, भाई मानता था, लेकिन यार ये क्या कर रहा है यार, है ना। तो वो बोला मुझे इन सब से बहुत हर्ट हुआ है, मुझे इन सब बातों की बहुत दिक्कत हुई है। वो मुझे बोला मुझे मतलब मैं जल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। किसको भी लगा यार, मेरा मतलब मन मान नहीं रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं अभी उससे एक सर्टन दूरी बना के रखूँगा, है ना। जो कि यार कोई भी करता है यार सच में। दिग्विजय ना बहुत ही सच में चंट निकला यार भाई। उसको पता नहीं रजत ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज की उसको जितवाने के लिए, है ना। वरना तो ईशा ही बनती टाइम गॉड, अगर हम देखा जाए तो ईशा हो या अविनाश हो। तो ये सब उसको पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो हर्ट हुआ है। उसके बाद भाई हमें देखने मिला, भाई हमें पनीर पराठा खाना है, ये सब कह रहे थे दिग्विजय। मतलब है ना विवियन, अविनाश और वो सब खड़े थे और सब कह रहे थे हमें। तो अविनाश ने कहा चलो भाई हम पनीर पराठा बनाते हैं। फिर उसके बाद भाई दिग्विजय ने कहा भाई तू पनीर को हाथ तो लगा के दिखा, फिर दिखा तो फिर वही अविनाश ने कहा तू मुझे रोक कर तो दिखा, मुझे पनीर खाने से या पनीर पराठा बनाने से तू मुझे रोक कर दिखा। तो भाई ये होने के बाद दोनों भागते हुए गए। हाँ, दिग्विजय ने पनीर उठा लिया और दिग्विजय के पनीर उठाते ही भाई इसने चिकन उठा लिया। भाई चिकन किसकी कमजोरी है? करण की, शिल्पा की। हाँ, करण और शिल्पा सबसे ज़्यादा चिकन खाते शायद घर में, ऐसा मैंने मतलब जब अविनाश जेल में था ना तब चिकन के लिए कितना मतलब ये हो रहा था ना, तड़प रहा था ना, ये तड़प देखी हमने करणवीर की। सच कहूँ तो करणवीर के लिए चिकन बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के लिए। तो भाई ये हुआ। फिर विवियन ने कहा भाई तू पनीर दे दे, है ना।
तो बोला मैं पनीर नहीं दूंगा, मैं तुमको पनीर पराठा खाने नहीं दूंगा। अविनाश ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास चिकन है, मैं भी किसी को चिकन नहीं दूंगा। तो भाई ये बहुत मतलब ये अविनाश का गेम जो है ना भाई, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ये अविनाश और से दिग्विजय देखने को, दिग्विजय तो इतना नहीं, लेकिन अविनाश जो भी कंटेंट देता है ना यार, बहुत पसंद आता है मुझे सच में। अविनाश ही मतलब बिग बॉस मटेरियल बॉय, कुछ भी हो। तो भाई उसने कहा कि भाई किसी को चिकन नहीं मिलेगा, इसने कहा किसी को पनीर नहीं मिलेगा। हाँ, इसके ऊपर उनका फिर चालू हो गया। उसके बाद भाई करणवीर दिग्विजय को समझाते हुए हमें नजर आए, यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई समझाएगा भी, चिकन कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए। और करणवीर को मतलब खाने का तो मतलब हमको तो पता है, जिम मारता है, खाना खाता है। और अभी तो थोड़ा बहुत दिखने लगा है, वो बहुत पंचेस मार रहा है अभी लेकिन पहले क्या कर रहा था वही कर रहा था। तो भाई इनके ऊपर उनका चालू हो गया। फिर शायद उसने पनीर दे दिया और इसने भी चिकन दे दिया, ऐसा हुआ है। मुझे करणवीर की तुरंत बात मान लेता है दिग्विजय। तो भाई दे दिया उसने और फिर रख दिया, और फिर इसने भी शायद चिकन दे दिया। तो फिर खाए होंगे भाई पनीर पराठे बना के, है ना, दिखाया तो नहीं ऐसा। फिर भाई लिविंग एरिया में सब एक साथ आ गए, लिविंग एरिया में सबको बुलाया। हाँ, पहले भाई यामिनी जी का नाम लिया। यामिनी जी बहुत खुश हुई, बिग बॉस जी आपने मेरा नाम लिया, आपने मेरा नाम लिया, आपने मेरा नाम लिया, कुछ और बोलो ना, कुछ और बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ ये वो अभी तो भाई ये सब हुआ। फिर बिग बॉस ने ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया उनको। फिर वही बिग बॉस ने कहा कि यार बिग बॉस जो है ये गेम है या घर है। तो भाई ये घर है, बिग बॉस का घर है, और यहाँ पर रिश्ते बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर गेम तो खेलना होता है, लेकिन गेम खेलने के साथ आपको जो रिश्ते हैं वो रिश्ते बनाने पड़ते हैं। फिर वो दोस्ती का हो, भाई बहन का हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, लव का कनेक्शन हो, कुछ भी आप बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। हमने ऐसा भी बहुत कुछ देखा है कि यार लोग फेक रिश्ते बनाते हैं और बाद में घर से बाहर आकर निभाते नहीं वो। और बहुत कुछ लोग के रिश्ते भी करते हैं, वही शादी भी करते बाहर आकर, ये भी देखा है हमने, है ना। फिर भाई रिश्ते किसके बने हैं, उसके बाद घर की जो बुनियाद होती है वो रिश्ते होते हैं, कि घर में आप किससे कैसे रिश्ते बनाते हो और किससे मतलब बिगाड़ते हो, सब कुछ। तो भाई 3 वाइल्ड कार्ड थी, उनको बुलाया गया एक्टिविटी एरिया में। उनको बुलाया और उनको कहा भाई पिछले हफ्ते तक उनको जो रिश्ते हैं किसी के साथ बनाने होंगे, है ना। तो भाई यामिनी जी ने कहा यार 1 हफ्ते में कैसे रिश्ते बन सकते हैं, इनको 50 दिन दिए रिश्ते बनाने के लिए, तब इनके रिश्ते बने, और हम 5-6 दिन में क्या ही उखाड़ लेंगे। ऐसे सबको लगाया, वाइल्ड कार्ड को या फिर यामिनी जी को लगा कि भाई कैसे कर लेते हैं। तो भाई मैंने ना मतलब पता नहीं मुझे, मैं आज लाइव फीड में देखा श्रुतिका को ये कहते हुए कि भाई यामिनी जी और वो कह रही थी कि यार तुमको तो इतने दिन मिल गए रिश्ते बनाने के लिए, हाँ हमें तो इतने दिन भी नहीं मिले। तो भाई श्रुतिका ने कहा, वो करणवीर और सब बैठे हुए थे, तब श्रुतिका ने कहा कि भाई मैंने उसको बोला कि भाई हम 50 दिन से यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रॉफी के लिए। हाँ, सो मतलब तुमको तो 50 दिन का स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ा, अभी तुमको सिर्फ 50 दिन है ट्रॉफी के नज़दीक जाने के लिए, ट्रॉफी जीतने के लिए। वाह क्या लॉजिक लाया है श्रुतिका ने सच में, और उसको लग रहा है कि तीनों वाइल्ड का ट्रॉफी तक भी जाएंगी। ग्रेट। तो भाई उसके बाद उनको कनेक्शन बनाने होंगे इन तीनों को, ये सब कहा। उसके बाद भाई आया नॉमिनेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। भाई नॉमिनेशन का जो टास्क था वो था रिश्तों का इम्तिहान, कि आपके किसके साथ रिश्ते कैसे हैं, है ना। तो उस टास्क कैसा था, वे उस स्कूटर के ऊपर बैठना था और कन्विंस करना था एक दूसरे के, कौन स्कूटर से वो उतरेगा, और वो जो राउंड था और उसको घंटा बजाना था, ऐसा कुछ बजाएगा और तो वो नॉमिनेट हो जाएगा। तो एक ड्राइवर की सीट थी और एक बाजू वाली सीट थी, तो दो लोगों को जाना था, और कौन कन्विंस करेगा सामने वाले को, तो ऐसा था। तो भाई दिग्विजय को विशेष अधिकार मिला था। दिग्विजय को विशेष अधिकार ये मिला कि वो किसी भी मतलब वो जोड़ी हो ना दो की, उनको किसी को भी सेव कर सकता है दिग्विजय, है ना। दिग्विजय सेव कर सकता है। तो सबसे पहले जोड़ी आई रजत और चाहत। तो भाई दिग्विजय ने रजत और चाहत को सेव कर लिया, क्योंकि दिग्विजय का जो है चाहत के साथ अच्छा खासा भी मतलब
बॉन्ड होने लगा है, बैठते हो एक साथ, उसका कुछ ऐसा क्रॉस नहीं, और चाहे ड्यूटीज भी करती है इसलिए उसको उसका कुछ मसला नहीं उसके साथ। फिर उसके बाद भाई दिग्विजय ने ये रीज़न दिया रजत को, कहीं ना कहीं सब ये कहते हैं और मेरा भी कहीं ना कहीं मानना है, ठीक है, कि तेरी वजह से मैं टाइम गॉड बनाऊँ, जिसका अभी मैंने एहसान उतार दिया। वाह रे वाह वाह। तो टाइम गॉड उसी की वजह से बनाऊँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि उसको नॉमिनेशन से बचा रहा। अच्छा, तुम नॉमिनेट करते तो रजत तो जैसे एलिमिनेट ही हो जाता, नंबर 1 का गाय। तो चलो भाई, उसके बाद आई चुम और श्रुतिका, जिसमें श्रुतिका नॉमिनेट हुई। उनका बहुत अच्छा मेलो ड्रामा देख, तू नहीं होगी, मैं होंगी, नहीं मैं नहीं होंगी, तुम होंगी, दोनों का चल रहा था भाई बहुत। और फिर श्रुतिका ने वो बजा दिया और श्रुतिका नॉमिनेट हो गई। उसके बाद आई अविनाश और ईशा। भाई प्रोमो में हमें कुछ भी दिखाते यार, अविनाश और ईशा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अविनाश और ईशा में मतलब क्या था यार, एक क्या बोलते यार उसको, हाँ, अविनाश और ईशा में अविनाश नॉमिनेटेड हुआ, ईशा को होने नहीं दे रहा था, जबकि प्रोमो में कुछ और ही नजर आया था हमें, है ना। तो अविनाश हो गया नॉमिनेट और ईशा सेव हो गई, जिसकी वजह से ईशा बहुत ही इमोशनल हुई, गलत, थैंक यू सो मच, ओ माय गॉड। भाई अविनाश को कहीं ना कहीं पता है कि वो स्ट्रांग निकल कर आ रहा है सामने, तो वो एलिमिनेट तो होने से रहा, है ना, तो वो कर दिया उसने। तो भाई उसके बाद करणवीर और बग्गा, भाई करणवीर और बग्गा का जो टशन था, बाप रे बाप। तो भाई करणवीर और बग्गा मतलब बहुत, करणवीर उसको बोल रहा था बग्गा को, तूने ये किया है, करणवीर बोल रहा था तूने पॉलिटिकल मूव किया है, मुझे तो ये भी पता है तू क्यों हारा था, तुझे कितने वोट मिले थे। बग्गा बोला तू बता के दिखा मुझे कितने वोट मिले थे, मैं यहीं से उतर कर वो घंटा बजा दूंगा, मैं खुद नॉमिनेट होऊंगा, तू बता। तो भाई करणवीर एंड तक बता ही नहीं पाया कि उसको कितने वोट्स मिले थे, मतलब वो बोला भी तू एक नंबर का झूठा है, तो फिर क्यों बोलता है, ये सब हुआ उनका। फिर भाई करणवीर और वो दोनों नॉमिनेट हो गए, बग्गा, क्योंकि हमको तो पता है उनका क्रॉस चल रहा है, दोनों तो भाई हिलने से रही जगह से, तो दोनों नॉमिनेट हो गए। उसके बाद भाई आए विवियन शिल्पा में विवियन नॉमिनेट हो गया, शिल्पा जी को बच्चा है उसने, क्योंकि भाई शिल्पा जी ने जो एहसान किया था, टाइम गॉड वाला, टाइम गॉड बनाया था उसे, वो एहसान तो कम करना ही था, उतारना ही था, तो वही एहसान उतारे दिग्विजय ने रजत के, विवियन ने शिल्पा के। भाई फिर कशिश और सारा का जो बॉन्ड था हमें नजर आया, एक साथ बैठती थी, लेकिन जब नॉमिनेट करने की बारी आई तो दोनों तस से मस हुए नहीं, क्यों, क्योंकि भाई कशिश को पता था कि शायद वो जा सकती है, लोग इतने वोट्स करने रहे, सारा को भी पता था कि उसका गेम इतना कुछ खास चल रहा है। भाई सारा उसको बोल रही थी मैंने कितना सेक्रीफाइस किया है, मैं अपने बच्चों को छोड़ कर आया। अरे यार किसने कहा था तुम बच्चों को छोड़ के आने को, है ना, ये कोई कारण होता है, घर के मुद्दे के कारण दो ना तुम यार, मैं बच्चों को छोड़ के मैंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, जो आरपी थे तभी वो ड्रामा हो चुका है ऑलरेडी। तो भाई ये था, और दोनों तस से मस नहीं हुई, दोनों भी नॉमिनेट हो गए। चलो फिर वहाँ से जाने के बाद भाई हमें करण और चुम की बातें नजर आई, करण और चुम बातें कर रहे थे, हाँ। तो भाई करण ने कहा यहाँ से निकल के तुम सीधा शादी करोगी, है ना। तो भाई चुम ने कहा हाँ 5 है दावेदार, 5 है जो है मतलब शादी करने के लिए। तो भाई उसने कहा, फिर करणवीर ने, भाई तुम्हारा तो फिर स्वयंवर करना पड़ेगा, अगर इजाज़त हो तो 5 से 6 हो सकते हैं क्या। भाई ये चुम पे फुल लाइन मार रहा है यार करण, हाँ, 2 शादियाँ, 2 डिवोर्स, उसके बाद भाई कमाल। भाई उसकी पर्सनल लाइफ हमसे क्या, हमें क्या लेने देना, लेकिन ऐसे भाई इंसान यार अंदर से टूट जाता है, अगर एक रिश्ता भी खत्म होना अंदर से थोड़ा सा ये हो जाता है, ख़त्म था हो जाता है, फिर बाद में सेकंड में जाता है, थोड़ा फ्रेश स्टार्ट करता है, वहाँ से भी वैसा ही निराश हुआ ना। तो भाई उनका क्या, भाई वो एक्टर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो भाई उनकी लाइफ कुछ अलग ही होती है। जैसे करणवीर ने कहा हमारे यहाँ फ्रेंड्स, जो आज के एपिसोड में कहा है फ्रेंड्स क्या होते हैं हमें तो पता है, हमारे यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है, हमारी इस लाइन में फ्रेंड्स क्या होते हैं, ये कहना क्या चाहता है भाई, फ्रेंड्स क्या होते हैं। तो भाई उसने कहा 5 से 6 तक, तुमने कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हारा चांस बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल सही कहा भाई, तुम्हारा चांस बिल्कुल नहीं इसमें, हाँ। तो भाई उसने तो चुम की तरफ से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है हमें, है ना, चुम की तरफ से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है हमें, सच कहूँ तो। फिर भाई रजत
दिग्विजय को कहते हुए आए भाई, मतलब रजत और दिग्विजय की हमें नॉमिनेशन तो ख़त्म हो गया। दिग्विजय और नॉमिनेशन कौन कौन हुआ ये बताया आपने? मैंने आपको शायद नहीं बताया। श्रुति का नॉमिनेट हुई है, अविनाश नॉमिनेट हुआ है, करणवीर और बग्गा नॉमिनेट हुए, विवियन नॉमिनेट हुआ है, कशिश और सारा नॉमिनेट, ये लोग जो है ये नॉमिनेट हुए गाइस। ओके, तो भाई उसके बाद भाई हमें नज़र आया रजत और दिग्विजय वहाँ पे उस एरिया में बात कर रहे थे, तो उसने कहा दिग्विजय ने, नेक्स्ट टाइम मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना। हाँ, ये जो वो जो एहसान था टाइम गॉड वाला वो उतर गया। वाह रे वाह, है ना यार। वो रजत को है ना, मतलब बम पे बम दे रहा है यार, बम पे बम दे रहा है बेचारे को सच में। मतलब रजत तो बेचारा नहीं, बहुत खतरनाक है। अगर अपने पे खेलने पे आया तो भाई दिग्विजय की भी बैंड बजा सकता है, दिग्विजय की गेम की भी ऐसी की तैसी कर सकता है, पर पता नहीं अभी। फिर अभी हमें कल देखने को मिलने वाला है क्या, टाइम गॉड टास्क कैसा होने वाला है मैं बताती हूँ। कि मतलब जो पिछले टाइम गॉड बने थे, रजत हो, विवियन हो, अभी आरसिन तो नहीं रहा, रजत हो, विवियन हो और अभी दिग्विजय, ये सब तय करेंगे कि अगला टाइम गॉड कौन बनेगा। तो मैं आपको नेक्स्ट अपडेट देती हूँ कि कौन टाइम गॉड बना है और किसने किस को मतलब टाइम गॉड बनने से रोका है, किसको मतलब धक्का दिया है। अभी देखते हैं, अभी पूरा टास्क मुझे पता नहीं है टाइम गॉड का क्या है, लेकिन कल में मैंने थोड़ा बहुत जो देखा वही बता रही हूँ। तो आज नेक्स्ट अपडेट में डेफिनेटली लेकर आऊँगी। तो भाई ये था एपिसोड नंबर 51 का रिव्यू। तो आपको कैसा लगा गाइस मुझे डेफिनेटली बताइएगा आप, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो कुछ भी अपडेट लेके आऊँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।